तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, तो आप लोग बने रहिएगा, साथ ही साथ प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि प्लेलिस्ट का लिंक अगर आप एक्सेस कर लेंगे तो जो भी वीडियोस हैं सीरीज बाय सीरीज प्रोवाइड की गई है आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि मोबाइल कंप्यूटिंग दैट मींस एमसीसी is an emerging technology that combines mobile computing and cloud computing to provide a seamless experience for the mobile device user। यानी जो मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग होता है एक प्रकार का इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होता है जो कंबाइन करता है मोबाइल के कंप्यूटिंग को और क्लाउड के कंप्यूटिंग को, जो प्रोवाइड करता है एक सीमलेस एक्सपीरियंस को किसी भी मोबाइल यूजर के लिए। ओके, and it allows mobile devices to offload computationally intensive tasks to load cloud, leveraging cloud resources like storage, computing power, and the services, while offering mobile users the flexibility of accessing data and application from the virtually anywhere। यानी ये अलाउ करता है मोबाइल डिवाइसेस को ओवरलोड करने के लिए कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क के अकॉर्डिंग, और जो क्या करता है लीवरेज करते हैं क्लाउड रिसोर्सेज को, जैसे कि स्टोरेज हो गया, कंप्यूटिंग पावर हो गया, सर्विसेज हो गए जो ऑफर प्रोवाइड करते हैं मोबाइल यूजर्स के अकॉर्डिंग, उसके फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सेसिंग डेटा के अकॉर्डिंग, एंड द एप्लीकेशन फ्रॉम द वर्चुअली एनीवेयर के अकॉर्डिंग। ओके, यानी कहीं भी किसी भी सिचुएशन पे इसको वर्चुअली एक्सेस किया जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन एमसीसी मोबाइल डिवाइसेस एक्ट एज ए टर्मिनल दैट कनेक्ट टू द क्लाउड। यानी मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो मोबाइल डिवाइस होते हैं वो एक्ट करता है एक टर्मिनल के अकॉर्डिंग जो कलेक्ट करते हैं क्लाउड से, एंड वेयर द कंप्यूटिंग एंड द डेटा स्टोरेज द टास्क आर परफॉर्म। यानी जहाँ पे जो कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज जो होता है वो टास्क क्या करता है, परफॉर्म करता है। एंड दिस offloading reduces the processing burden on mobile devices, enhance the performance, and extended better life as the cloud infrastructure provides scalable resources। यानी ये क्या करता है, ये ओवरलोड करता है रिड्यूस करने के लिए प्रोसेसिंग चीज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि मोबाइल डिवाइसेस, यहाँ पे की कंपोनेंट है जिसमें सबसे पहला है क्लाउड सर्विसेज फॉर मोबाइल डिवाइसेस। यानी मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग लेवरेजेस वेरियस क्लाउड सर्विस सच एज स्टोरेज, डेटा एंड कंप्यूटेशन पावर एंड नेटवर्किंग। यानी ये जो मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो लिवरेज करता है अलग अलग क्लाउड सर्विसेज को, जैसे कि स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, कंप्यूटेशनल पावर हो गया और नेटवर्किंग हो गया। अगला पॉइंट करें कि मोबाइल डिवाइसेस कैन एक्सेस क्लाउड बेस्ड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। यानी इंटरनेट की मदद से जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को, एंड जो अलाउ करता है यूजर्स को ओवरलोड करने के लिए हैवी कम्युनिकेशन और स्टोरेज नीड टू द क्लाउड के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है मोबाइल डिवाइस एज अ थिन क्लाइंट। यानी इसके अंदर कह रहा है कि एमसीसी मोबाइल डिवाइसेस आर यूज्ड प्राइमरली एज थिन क्लाइंट। यानी मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो मोबाइल होता है वो यूज किया जाता है एक प्राइमरी के अकॉर्डिंग, जो थिन क्लाइंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स दे डू नॉट हैंडल रिसोर्स हैवीली टास्क बट रियली ऑन द क्लाउड फॉर प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। यानी ये केवल ये हैंडल नहीं करता रिसोर्स हैवी टास्क को, लेकिन ये रिले करता है क्लाउड के प्रोसेसिंग के लिए और डेटा के मैनेजमेंट के लिए। अगला पॉइंट करें कि द क्लाउड परफॉर्म्स द हैवी ऑफ लिफ्टिंग such as running complex algorithms while the mobile device is used for input output and the user interaction। okay, third is that seamless user experience। तो इसके अंदर कह रहा है कि एमसीसी प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंस and smoothless user experiences by enabling the mobile users to access the application and services hosted in the cloud। यानी जो मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंस को और एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस को, जो इनेबल करता है मोबाइल यूजर्स को। तो इसका पॉइंट जो सारी चीजें दी गई हैं कि जो आपका मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंस को और स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस को, जो इनेबल होता है मोबाइल यूजर्स के लिए एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशंस को और सर्विसेज को जो होस्ट होते हैं क्लाउड के अंदर। अगला पॉइंट करें क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस कैन रन ऑन वेरियस मोबाइल डिवाइसेस regardless of the devices processing power and local स्टोरेज कैपेसिटी। यानी जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होता है वो रन कर सकता है अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, जो रिगार्डलेस होते हैं उसके डिवाइसेस प्रोसेसिंग पावर के अकॉर्डिंग और उसके लोकल स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आता है कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले आता है मोबाइल डिवाइसेस, इसके अंदर पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरा आपका आता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर पॉइंट मेंशन किया गया है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया, काफी जस्ट पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं। तीसरा आता है मोबाइल क्लाउड एप्लीकेशन, चौथा आपका आता है क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आता है बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी मोबाइल क्लाउड जो मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके बेनिफिट्स क्या है।
सबसे पहला बेनिफिट है इनहांस द परफॉर्मेंस, यानी जो भी परफॉर्मेंस होते हैं उनको इनहांस करने का काम करता है। अगर हम मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करेंगे तो इसको परफॉर्मेंस जो होंगे वो इंप्रूव होंगे, और वो किस तरीके से होंगे एक पॉइंट के अंदर उसको बताया गया है। अगला है आपका इंप्रूव द स्टोरेज कैपेसिटी, यानी स्टोरेज कैपेसिटी भी इंप्रूव होती है, जो कि मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से संभव हो पाता है। तीसरा आपका आता है कॉस्ट एफिशिएंसी, और चौथा आता है बेटर लाइफ, पांचवा आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, छठा आपका आता है स्टेबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे बेनिफिट तो हो गया। आप चैलेंजेस की हम बात करें, चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है आपका, सबसे पहला आता है नेटवर्क डिपेंडेंसी, यानी ये क्या होता है, ये नेटवर्क के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है, तो ये नेटवर्क डिपेंडेंसी इसकी बढ़ जाती है। दूसरा आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यानी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाला फंडामेंटल भी इसके अंदर आ जाता है। तीसरा आता है लेटेंसी। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब चौथा आपका आता है डेटा सिंक्रोनाइजेशन, डेटा सिंक्रोनाइजेशन भी इसका चैलेंज है। और पांचवा आपका आता है कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, यानी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इसके जो कॉस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि उसके डिसएडवांटेज को रिप्रेजेंटेट करता है। अब यहाँ पे आता है कि यहाँ का इसका यूज होता है एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहले आपका आता है क्लाउड स्टोरेज, जस्ट लाइक गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एंड आई क्लाउड, अलग अलग सेक्टर के अंदर इसका यूज होता है। मोबाइल गेमिंग के लिए इसका यूज होता है, मोबाइल ऑफिस एप्लीकेशन के लिए इसका यूज होता है, जस्ट लाइक गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एंड द जोहो ऑफिस। इज दैट क्लियर? चौथा आपका आता है स्ट्रीमिंग मीडिया, जस्ट लाइक स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करती हैं। पांचवा आपका आता है मोबाइल हेल्थ केयर। ओके, मोबाइल हेल्थ केयर में इसका यूज होता है। छठा आपका आता है मोबाइल बिजनेस एप्लीकेशन, यानी बिजनेस को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए मोबाइल वाली जो चीजें होती हैं प्रोवाइड की जाती हैं। अब यहाँ पे आता है फ्यूचर ऑफ मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी फ्यूचर क्या है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो सबसे पहला फ्यूचर आपका है 5G नेटवर्क, दूसरा आपका एज कंप्यूटिंग, तीसरा एआई मशीन लर्निंग, और पांचवा आपका इंक्रीज सिक्योरिटी। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है।